हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे पढ़ने वाले हैं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड सभी हाईवे हैं उनको पढ़ेंगे। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा हाईवे है, तो इनके बारे में, इनके नेम क्या है, ये सभी जानेंगे। यहाँ एक ही वीडियो में हम टोटल हाईवे को कवर करेंगे। तो देखते हैं इनका इतिहास क्या है, ये सभी जानेंगे। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन में क्या है। तो नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक, भारत की परिवहन प्रणाली को निम्न प्रकार से बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो इसको बांटा है रोड में। ठीक, रोड से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, रेलगाड़ी से होता है। ठीक, और इंडियन वाटरवेज से होता है। ठीक, और एयरवेज से होता है। तो सबसे चीपेस्ट मतलब सबसे कम पैसे में किससे हो जाता है? तो ये इन वाटरवेज से सबसे कम परिवहन शुल्क में परिवहन किया जा सकता है। ठीक, वाटरवेज से। ठीक, और सबसे ज़्यादा खर्चे किससे आता है? तो एयरवेज में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विश्व का कौन से, पहला प्रश्न है अपना, भारत में विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? तो विश्व में कौन से नंबर का सड़क नेटवर्क भारत में है? तो कौन से नंबर का है? नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है चाइना। ठीक, चाइना नंबर 1 पे है। ठीक, और सेकंड नंबर पे कौन है? भारत है। ठीक, किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे भारत है। ठीक, भारत सेकंड नंबर पे, चाइना नंबर 1 पे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लगभग कितने किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है? तो भारत में लगभग कितने किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है? तो ये देखते हैं अपन कितने किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। तो ये है 32 लाख किलोमीटर का, 40 लाख किलोमीटर का, 46 लाख किलोमीटर का, 50 लाख किलोमीटर का। तो भारत में लगभग 46 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। कितना? 46 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है भारत में। ठीक, और चाइना आप सभी को पता है नंबर 1 पर है, तो उसमें कम से कम होगा 50 से 55 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क। ठीक, लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क। तो अपना इंडिया में कितना है? तो 46 का है। ठीक, 46 का सड़क नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लगभग, ये तो हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत पे कितने प्रकार के रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? 2, 5, 6, 7, 4। तो कितने प्रकार का सड़क ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भारत में? तो भारत में 5 प्रकार का सड़क ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का सड़क नेटवर्क सिस्टम है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा है? तो यह है एक्सप्रेसवे। कितना किलोमीटर का है एक्सप्रेसवे? भारत में 1208 किलोमीटर का है। ठीक, और हाईवे कितना है? तो हाईवे सेकंड नंबर पर आता है। हाईवे कितने किलोमीटर का है? 92,851 किलोमीटर का। ठीक, हो गया हाईवे। फिर थर्ड वाला आता है अपना, कौन सा? थर्ड वाला आता है स्टेट हाईवे। ठीक, ये नेशनल हाईवे, यह है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कितने किलोमीटर का है? तो ये है 1,63,898 किलोमीटर का। ठीक, कितना है? 1,63,898 किलोमीटर का। और मेजर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला रोड होते हैं, वो कितने हैं? तो ये है 1,70,05,706 किलोमीटर। ठीक, और रूरल एंड अदर रोड कितने हैं? 27,49,805 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। टोटल कितने हैं? 5 प्रकार के सड़क नेटवर्क है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1998 में, 1988 में, 1955 में, 1975 में। तो ये हुआ था 1998 में। ठीक, कब हुआ था? 1998 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1998 नहीं, 1988 है। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम आया था, उसके द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1998 के द्वारा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर क्या काम है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का क्या काम है? तो यह सड़क को उच्च स्तर पर अपग्रेड करना। ठीक, सड़क को चौड़ा करना, सड़कों की देखरेख करना, यह सभी। तो यहाँ सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का काम है। कौन कौन सा? सड़क को उच्च स्तर पर अपग्रेड करना, सड़क को चौड़ा करना और सड़क की देखरेख करना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वहाँ कौन कौन से शहर है जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन शहर को जोड़ता है? तो आप सभी को पता होगा, जो भारत की मेजर सिटी है उनको जोड़ता है। तो कौन कौन सी है?
मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन नंबर थर्ड है मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अपना मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता को। ठीक, मुंबई वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, दिल्ली नॉर्थ में और कोलकाता ईस्ट में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है NH44 NH44 किससे किसको जोड़ता है? जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये दिल्ली से कन्याकुमारी को जोड़ता है, मुंबई से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है। तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, इसके पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, अब NH44 के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको हम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक, यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि स्टेट से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। कितनी है? 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH27 भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ किससे किसको जोड़ता है? ठीक, अभी अपन ने नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर देखा, ये है वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर। ठीक, तो ये किसको जोड़ता है? पोरबंदर से सिलचर को, ठीक, पोरबंदर से डिब्रूगढ़ को, डिब्रूगढ़ से अहमदाबाद से को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको जोड़ता है? ये पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। पोरबंदर गुजरात में स्थित है। ठीक, और सिलचर कहाँ स्थित है? तो ये आसाम में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है। ठीक, तो देख लेते हैं। यहाँ दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। यहाँ पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक, यहाँ क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम आदि राज्यों से होकर निकलता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है? तो नई दिल्ली को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है? NH44, NH49, NH48, NH42। तो ये जोड़ता है NH48। कौन से जोड़ता है? NH48 नई दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। ठीक, NH48 यहाँ पहला NH है। यहाँ पहले NH8 और NH4 के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है। उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई को जोड़ता है। ठीक, यहाँ हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों से को जोड़ता है। ठीक, किन किन को जोड़ता है? तो हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों को जोड़ता है। ठीक, ऑप्शन तो ये हो जाएगा अपना, इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा था ये NH48 जो किसको किससे जोड़ता है? तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न कि सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? तो NH44 है। ठीक, और ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो कौन सा है? NH27 है। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NH52 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो NH52 कितने राज्यों से होकर निकलता है? 6 से, 7 से, 4 से, 5 से। तो ये कितने राज्यों से होकर निकलता है? तो ये निकलता है अपने 6 राज्यों से होकर निकलता है। ठीक, NH52। तो ये किससे किसको जोड़ता है? तो NH52 यहाँ उत्तर में पंजाब के सांगरूर शहर को दक्षिण के कर्नाटक के अकोला शहर से जोड़ता है। ठीक, पंजाब के संगरूर शहर को दक्षिण के कर्नाटक के अकोला शहर से जोड़ता है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2317 किलोमीटर है। यहाँ भारत के 6 राज्यों से होकर निकलता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। ठीक, इतने ही राज्यों से 6 राज्यों से होकर निकलता है। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH30 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH221, NH44, NH252, NH66। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? तो NH221 के नाम से जाना जाता था। किसको? NH30 को। ठीक, NH30 इसको पहले NH221 के नाम से भी जाना जाता था।
यहाँ 2040 किलोमीटर लंबाई वाला राजमार्ग है। यहाँ भारत के 6 राज्यों से होकर निकलता है। ठीक, वहाँ निम्न में से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ नॉर्थ में उत्तराखंड से दक्षिण में तेलंगाना को जोड़ता है। ठीक, यहाँ भारत का सबसे सुरक्षित राजमार्ग है। ठीक, यहाँ पर एक्सीडेंट का रेट सबसे कम है इस हाईवे पे। कौन सा हाईवे है? NH30। इसको पहले हम 221 के नाम से भी जानते थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्वोत्तर भारत की रीढ़ है? मतलब रीढ़ की हड्डी कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग है पूर्वोत्तर भारत की। NH32, NH20, NH6, NH40। तो कौन सा है? तो यह है NH6। कौन सा है? NH6 कौन सा है? तो NH6 है, जो पूर्वोत्तर भारत की रीढ़ की हड्डी है। ठीक, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 यहाँ पूर्वोत्तर भारत की रीढ़ है। यहाँ पूर्वोत्तर राज्य के 3 राज्यों को जोड़ता है, जिसमें से असम, मिजोरम, मेघालय है। ठीक, कौन कौन से? असम, मिजोरम और मेघालय, तीनों राज्यों को जोड़ता है। इसकी लंबाई 1873 किलोमीटर है। ठीक, कितनी है? 1873 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्वी घाट पर स्थित राज्यों को जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूर्वी घाट पर स्थित राज्यों को जोड़ता है? तो NH18, NH17, NH15, NH12। तो ये कौन सा जोड़ता है? तो NH17 जोड़ता है। किसको? निम्न में से किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग जो जो राज्य पूर्वी घाट पर स्थित है उनको जोड़ता है। ठीक, तो किससे किसको जोड़ता है? तो NH16 है, 17 है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। NH16 है। ये कौन सा है? तो ये है NH16, इसका आंसर 16 है। ठीक, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्वी घाट पर स्थित राज्यों को जोड़ता है? तो NH16 है। ठीक, कौन कौन से वो राज्य हैं? तो यहाँ वेस्ट बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ता है। इसकी लंबाई 1311 किलोमीटर है। यहाँ वेस्ट बंगाल से होकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों को जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, यही थे आज के इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हाईवे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में आ गए होंगे। जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनसे रिलेटेड, सभी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाता है। जैसे कि NH16 है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि NH16 किन राज्यों को जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है। ठीक, यहाँ कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट पर है, पश्चिमी घाट पर है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।